नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के बारे में जानने वाले हैं। उसमें का अध्याय पहला सैन्य दर्शन के बारे में आज हम जानेंगे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में बड़े उत्सव के साथ युद्ध के लिए एकत्रित होकर मेरे तथा पांडु ने पुत्र ने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, पांडव सेना की व्यूहरचना को प्रखर आपके पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट गए और कहे, हे महान आचार्य, उस ओर देखिए, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा संगठित महान पांडव सेना की व्यूहरचना को। उन पंक्तियों में युद्ध में भीम तथा महान धनुर्धर अर्जुन के समान सात्विकी विराट और महारथी द्रुपद जैसे योद्धा उपस्थित थे। महान योद्धा जैसे कि धृष्टकेतु, चिकितान, काशी के वीरवान राजा पुरोजित, कुंती भोज तथा शोभ्य में उपस्थित है। शौर्यवान युद्धमनु, साहसी, उत्तम मोजेस, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पुत्र निसंदेह महारथी है। यद्यपि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारी सेना में कौन हमारे सैन्य बल को नेतृत्व करने के योग्य है। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम दोहराता हूँ। स्वयं आप, भीषण तथा कर्ण सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं और अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा व जयद्रथ भी इस तरह से विजयी रहे हैं। यह सभी अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों में लैस और युद्धों की कला में प्रवीण हैं। ये एवं कई अन्य योद्धा भी मेरे लिए अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार है। भीष्म के पराक्रम द्वारा संरक्षित हमारा सैन्य बल असीमित है। दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित विपक्ष का सैन्य बल सीमित है। आपको किसी भी कीमत पर सभी सामरिक बिंदुओं में भीष्म की सहायता एवं उनके संरक्षण प्रदान करना है। इस संसार में युद्धों कोई नई बात नहीं है। भावार्थ, हजारों वर्ष पहले भी कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध सही और गलत के बीच असीमित निश्चय करने एवं लौकिक धन संपत्ति के लाभ हेतु थे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इस धरती पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि कहीं पर किसी कारण से युद्ध न हो रहा हो। यदि हम इतिहास में देख ले, लोग धन संपत्ति के लोभ एवं कीर्ति हेतु कभी कभी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अधिकतर निष्ठा से हुए हैं। ये श्रृंखला अब इस 21वीं सदी में स्वयं को दोहरा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध मानव सभ्यता में उनके कर्मों के भाग्य का एक अपरिहार्य नीति है। दूसरी ओर शांति प्राप्त करना कठिन है। शांति पर चर्चा तो होती है, उसके लिए प्रार्थना भी की जाती है, किंतु कदाचित ही क्षण भर से अधिक समय के लिए उसे दर्शन होते। सभी का अधिकतम जीवन काल, भले ही वह कितने ही सरल क्यों न हो, यह तो अपने सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक या मानसिक या शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष में ही कट जाता है। लगभग सभी के लिए किसी बड़े संकट काल की अकालिक अभाव ही शांति कहलाती है। परंतु शांति तो प्रज्ञा की एक अवस्था है, न कि इस भौतिक जगत के भारी मामलों से संबंधित कोई दशा। शांति तो एक आंतरिक अनुभूति है। वेद शास्त्रों की प्रतिज्ञता श्री भागवतम में कहा गया है, जीवो जीव से जीवन, एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है। अंत आणविक जीव राशियों से लेकर सबसे विकसित जीव राशियों तक एक जीव का पोषण किसी अन्य जीव के विनाश से ही होता है। अतः वह भौतिक अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत ही मूलतः हिंसाग्रस्त होने के कारण दोषपूर्ण है। अंत शांति लगभग हम सभी के लिए अपने निर्दिष्ट कार्य के निर्वाह से तथा इस विश्व में से प्राप्ति होती है कि हमने जो किया है वो सह किया है। इसी विचार में युद्ध और शांति के बीच सूक्ष्म भेद निहित है, जिसे हम सही मानते हैं या जिस विचार को मानने के लिए हम अनुकूलित है। दरअसल क्या वो सही है? सही और गलत या कुछ मामलों में पुण्य और पाप में अंतर पहचानने की क्षमता व्यापक रूप से हमारे ज्ञान के विस्तार पर आधारित होती है, जहाँ से हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। स्वाभाविक है कि अपर्याप्त जानकारी में हमें गलत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसीलिए ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत का खोज निकालना, परम सत्य के ज्ञान खोज निकालने और उस ज्ञान की साधना करना ही हमारे परम हित में है। सारे विश्व में भगवद गीता ही संभवतः व्यापक रूप से सबसे अधिक पठित ईश्वरवाद पर आधारित ग्रंथ है। जो कुछ भी ज्ञान हम अन्य सुदृश्य ग्रंथों जैसे कि धम्मपद, बाइबल, तोराह, कुरान आदि में प्राप्त कर सकते हैं, वह सब कुछ भगवद गीता में उपलब्ध है। किंतु भगवद गीता में ऐसा ज्ञान भी है जिसे कहीं और भी पाया नहीं जा सकता। अतः वह भगवद गीता ज्ञान के सभी अन्य शाखाओं से उत्कृष्ट है।
आगे इन अनुवृत्तियों में भगवत गीता में निहित परम सत्य के ज्ञान की विस्तीर्णता के एक झलक प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात कुरुवंश के पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्सव बढ़ाने के लिए सिंह की भांति दहाड़ते हुए अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। उस समय शंख, नगाड़े, ढोल एवं तुरहिया एक साथ बज उठे और उनकी सम्मिलित ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। युद्ध भूमि के दूसरी ओर श्वेत वर्णीय सुंदर अश्व से जुड़े हुए भव्य रथ पर विराजमान माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाए। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पाच्छजन नामक शंखों को बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को बजाया। रुकोधर भीम ने पांडुत्र नामक शंखों को बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक शंखों को बजाया। नकुल और सहदेव ने अपने शंख सुघोषवर मणिपुष्पक को बजाया। हे राजन, महान धनुर्धर काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृष्टम, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र पराक्रमी अभिमन्यु समेत सभी ने अपने अपने शंखों को बजाए। आकाश एवं धरती में गूंजते हुए इस ध्वनि को उद्देश्य के कारण धृतराष्ट्र के पुत्र हृदय विदीर्ण हो गए। अनुवृत्ति। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में ही दुर्योधन ने अपने विरोधियों के बल का कम आकलन करे एवं सामरिक भूल की, संभवतः राज्य प्राप्ति के लोभ से अंधे होकर या चचेरे भाई पांडवों से अपने पुराने द्वेष के कारण वो इस युद्ध में यह सोचकर सम्मिलित हुआ कि उसके विरोधियों का बल काफ़ी सीमित है। निसंदेह द्वेष और लोभ विवेक में अमंगलकारी स्थिति है, जिसके द्वारा गलत निष्कर्ष होते एवं जीवन की निरर्थक क्षति होती है। उदाहरण के तौर पर आधुनिक समय में वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के युद्ध से बेहतर अन्य कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जहाँ पर जनता की इच्छा को अनदेखा कर असंख्य निरपराध प्राणों का नुकसान हुआ है। भगवद गीता में सभी पारंपरिक टीकाकारों ने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के इस भूल को दर्शाया है। विशेषतः उन्हें यह सूचित किया है कि दुर्योधन ने यह नहीं पहचाना कि जब परम पुरुष श्री कृष्ण ही स्वयं अर्जुन को मार्गदर्शन करने के लिए उनके सारथी बन रहे तो अर्जुन अवश्य ही सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होगा। इतिहास इस बात को दर्शाता है कि युद्ध, लोभ, द्वेष या मजहबी मतभेदों के कारण किए जाते हैं, किंतु यह सोचना कि ईश्वर हमारी ओर है ये केवल एक सहूलियत की बात है। यह विचार ईश्वर हमारी ओर है अवश्य एक सांत्वना देने वाला विचार है, और फौजों ने इसी सांत्वना के बलबूते पर ही अब्राहमिक धर्मों के अभ्युदय के समय से लेकर आज तक लगभग सभी युद्धों में युद्ध की है। हालांकि समस्या सर्वदा यही रही है कि इन सभी युद्धों में दोनों पक्ष धार्मिकता का झंडा उठाकर बस यही ठान लेते कि ईश्वर की इच्छा है, किंतु चित्ती वृत्ति को कभी कभी सुगमता का सिद्धांत या थियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। इस तरह के मत प्रचार की स्वयं ईश्वर हमारे कारण के समर्थक है। आज भी फौजों को उत्तेजित करने के लिए आत्मघाती हमलावरों को भड़काने में प्रतिभाशाली सिद्ध होते हैं। यह सत्य कथन है। इतिहास में इन अंधकारमय कालावधियों में किसी भी अन्य पृथक अप्राकृतिक दुर्घटनाओं से अधिक लोग ईश्वर के नाम पर मारे गए हैं, और इसी के कारण अधिक निरपराध भी मृत्यु के घाट उतरे गए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध इन आधुनिक समय के युद्धों से भिन्न है, जो ये लोभ के कारण किए जाते हैं या धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच हुआ करती है। आसानी से यह कह देना कि क्योंकि परम पुरुष कृष्ण स्वयं पांडव के समर्थक थे, इसीलिए अपने शत्रु का वध करने के लिए पांडव भगवत गीता के रूप में हमें सिखाया है। ऐसा सबक जो मानव जाति को अपने सांसारिक कमजोरियों को अभूत करने, अलौकिक स्थिति पर प्रतिष्ठित होने व आत्म साक्षरता की प्राप्ति को योग्य बनाता है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे राजन, जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, आपके पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख हनुमान के पताके से सुसज्जित रथ पर विराजमान अर्जुन ने अपना कमान को उठाया और ऋषिकेश के श्री कृष्ण से इस प्रकार से कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सैन्यों के मध्य में ले चलिए ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध है। युद्ध भूमि पर एकत्रित हुए उन सभी योद्धाओं को मुझे देखना है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन को प्रिय है। संजय ने कहा, हे भारत,
उनकी विनती पर श्री कृष्ण अर्जुन के भव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। भीष्म, द्रोण एवं विश्व के सभी अन्य सेनाओं के समक्ष श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस रणभूमि में एकत्रित हुए कुरु राज्य परिवार को देखो। दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन ने पिता तुल्य परिजन, पितामह, गुरुजन, मामा, बाई, बेटे, पोते, ससुर और बंधुजनों को गौर से देखा। युद्ध भूमि में अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन दुख एवं करुणा के कारण शोकाकुल हो गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देख मेरे अंगों से मेरा बल क्षीण हो रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। अनुवृत्ति: श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, इसीलिए उन्होंने पार्थ सारथी के रूप में सभी जाना जाता है। चूंकि कृष्ण के मित्र व साथी थे, अर्जुन ने कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने का अनुरोध किया, ताकि वह यह देख सके कि उसे किसके विरुद्ध युद्ध करना है। परंतु शत्रु को अपने समक्ष देखते ही अर्जुन अचंभित हुए और भ्रांति में पड़ गए। कुरुक्षेत्र का मंच अब तैयार हो चुका था, जहाँ से श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश देने वाले थे। दुख से अभिभूत अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके थे। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन युद्ध के लिए कर्तव्यबद्ध थे, किंतु अपने समक्ष खड़ी विपत्ति को देखकर वह आगे न बढ़ सके। यह संसार दोष, खतरों, दुर्घटनाओं, शोषणकारी, क्रूर व घृणास्पद योजनाओं आदि जैसे अन्य बहुत से रूप लक्षणों से भरपूर है, जिन्हें आप अवश्य अशुभ ही कहेंगे। आयरलैंड के राजनीति तज्ञ तत्वज्ञ एवं बर्क ने कहा है, पाप का विजय होने का एक ही कारण है और वह है कि अच्छे लोगों का चुपचाप देखते रह जाना और विरोध में कुछ न करना। अर्जुन मन ही मन में युद्ध न करने की ठान ली थी, यह सोचकर कि कुल के नाश का अर्थ है परंपरा का नाश, अधोगति का आगमन, अनिष्ट संत निपत्ति इत्यादि, जिनका परिणाम केवल अशुभ ही हो सकता है। किंतु अंदर ही अंदर अर्जुन ने यह जानते थे कि कुछ न करने से भी इसका परिणाम दुष्कर ही होगा। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी त्वचा जल रही है और गांडीव से मेरा पकड़ फिसल रहा है। हे कृष्ण, हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ और मुझे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को वध कर कोई लाभ दिखाई नहीं देता, न तो मुझे विजय की इच्छा है, ना ही राज्य सुख की भोग की। हे गोविंद, जिनके लिए हम राज्य सुख या जीवन की कामना करते, जब वह ही हमारे विरुद्ध इस युद्ध भूमि में एकत्रित हो जाते तो इनका क्या मोल रह जाता है। राज्य और उसके भोग का क्या उपयोग, जब जिनके लिए हम इन सभी की कामना करते हैं। हमारे गुरुजन, अग्रज, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, बहनोई और अन्य सगे संबंधी जो इस रणभूमि में उपस्थित है, वो स्वयं इस युद्ध में अपने राज्यों एवं प्राणियों को जोखिम में डालने के लिए तत्पर है। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना भी चाहे तो भी मुझे उनका वध करने की कोई इच्छा नहीं है। हे जनार्दन, सभी जीवों के पालनहार, इस संसार पर शासन करना तो क्या, यदि हम समस्त त्रिभुवन पर साम्राज्य पाले तभी भी धृतराष्ट्र की संतानों का वध करके हम कैसे सुखी हो पाएंगे। हे माधव, यदि हम अपने ही सगे संबंधियों का वध कर लेते हैं, भले ही वो हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, तो हम पर घोर दुर्भाग्य अवश्य होगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों एवं अपने बंधुओं का वध करना उचित नहीं है। अपने ही परिजनों का वध करके हम कैसे सुखी हो सकते। हे जनार्दन, हालांकि इन लोगों के चित्त लोभमय और उन्हें अपने ही मित्रों से कपट करने, अपने संबंधियों का वध करने में कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। अंततः इस परिणाम को जानते हुए भी हम ऐसे घोर कार्य में क्यों लगे। स्वजनों के नाश से कुल की परंपरा सदैव के लिए नष्ट हो जाती है और जब रीति रिवाज मिट जाते तो समस्त वंश में अधर्म प्रचलित हो जाता है। हे कृष्ण, हे वैष्णव, जब अधर्म फैलता है तब कुल की स्त्रियों कुलषित हो जाती है। स्त्रियों के धर्म पतन से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अवांछित संतान कुल और कुल परंपरा की विध्वंसक दोनों के समक्ष एक असहज स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्राद्ध क्रम के भंग हो जाने से उन पूर्वजों का भी पतन हो जाता है। कुल की परंपरा के विध्वंसक के ऐसे अनर्थकारी व्यवहार से अवांछित संतानों की आबादी बढ़ती है, जो सभी पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं का जड़ से मिटा देता है। हे जनार्दन,
मैंने सुना है कि जो व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मान्यता को नाश करता है वह सदा के लिए घृणित अवस्था को भुगतता है। वह हमने कितना घोर पाप करने की ठानी है, केवल राज्य सुख भोगने के लिए अपने ही स्वजनों का वध करने चले हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों में लिए अस्त्र से इस युद्ध भूमि में मुझे निहत्थे और निर्विरोध का वध कर देते तो उससे ही मैं बेहतर समझूंगा, संजय ने कहा। इस प्रकार कर अर्जुन ने अपने धनुष एवं वाहनों को उतार कर रख दिया और रथ पर भारी मन से शोक में डूब कर बैठ गए। अनुरुक्ति। आलंकारिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि अर्जुन की एक और कुआं था तो दूसरी ओर खाई। इसीलिए अर्जुन ने समझदारी दिखाते हुए श्री कृष्ण से सलाह मांगा। यह जानते हुए श्री कृष्ण स्वयं परम सत्य है, सकल ऐश्वर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध करते हुए उनके नामों से संबोधित किया। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, अच्युत, अचूक, केशव, केशव दानों के संहारक, गोविंद, इंद्रों की प्रति तृप्त करने वाले, मधुसूदन, मधु दानों के संहारक, जनार्दन, सभी जीवों के पालनहार, माधव, लक्ष्मी जी के स्वामी एवं वैष्णव, ऋषि वंशज। अर्जुन ने कहा उनके विभिन्न नामों से उसीलिए संबोधित किया क्योंकि स्वयं को एक धर्म संकट में पाकर वो कृष्ण की अनुकंपा का आह्वान करना चाहते थे। श्री कृष्ण ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी, अंततः वह सभी के विभ्रांत या मायावश नहीं हो सकते। वह अच्युत है, अंत वह कोई सकलन नहीं कर सकते और गलत निर्णय भी नहीं ले सकते। अर्जुन को कृष्ण की सलाह की अत्यंत आवश्यकता थी, इसीलिए जिस पर वह निर्भर कर सके और जो उसके व्याकुल मन वो इंद्रियों को शांत कर सके। श्री कृष्ण केशव हे केशी दानों के संहारक, जो कृत्रिम महानता की मिथ्या बोध को दर्शाता है। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीला में कई दानों को संहार किया और यह सभी दानव हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में बाधा डालने वाले सभी नकारात्मक लक्षणों को दर्शाते, जैसे कि नाम व यश का लालच, कुटिलता, मिथ्याभिन, धोखेबाजी, क्रूरता, मूर्खता, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मिथ्योपदेश, बुरी आदतें। अर्जुन को विश्वास था कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से उनके परिस्थिति की भी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कृष्ण को ऋषि वंशज और वैष्णव के नाम से संबोधित करते हुए अर्जुन ने कृष्ण को वंशगत परंपराओं के महत्व का स्मरण कराना चाहते थे और उन्हें परंपरा का विनाश ही अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शस्त्र सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथों के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए सैन्य दर्शक नामक प्रत अध्याय यहाँ पर ही समाप्ति होती है।